ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 3 मार्च 2024 दिन रविवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 8:44 तक रहेगा। उसके पश्चात अश्विनी तिथि आरंभ हो जाएगा। अनुराधा नामक नक्षत्र दोपहर 3:55 तक रहेगा। उसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कुंभ राशि में और चंद्र वृश्चिक राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:47 से सुबह 6:46 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय दोपहर 12:45 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, पद और प्रतिष्ठा का घमंड वही करते हैं जिन्हें यह बिना परिश्रम और ज्ञान के मिलते हैं। योगी कभी अपने साधना और विद्वान कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करते। क्रोध न करे, यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसे ज्ञान से ही पराजित किया जा सकता है। नंबर 1 की कुर्सी किसी की स्थायी नहीं है। यह ऐसा स्थान है जिस पर हर पल बदलाव होता रहता है। अहंकार मनुष्य की प्रतिभा और कुशलता को उसी प्रकार से नष्ट करता है जैसे दीमक किसी लकड़ी को। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बहुत ज्यादा खुश होने पर भी अपने पैर हमेशा जमीन पर ही रखें, क्योंकि खुशियाँ खत्म होने पर जब पुनः आपके पैर जमीन पर पड़ेंगे तो यह आपको बहुत तकलीफ देगी। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 3 मार्च 2024 से अब अशुभ समय का घड़ा भर चुका है। अब जीवन काल में शुभ समय की शुरुआत होने वाली है और साथ ही इन दिनों ग्रह गोचर आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो इन दिनों आपके लिए व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए व खासकर बेरोजगार लोगों के लिए दिन भर में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं की विस्तृत जानकारियाँ देंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वीडियो के बीच बीच में पर्याप्त सावधानियां हमने आपको बताई है जिन्हें अपनाकर आप संकटों से बच सकते हैं। और 2 बहुत ही ज्यादा अच्छे रविवार के उपाय दिए गए हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में सूरज की तरह चमक सकते हैं और यूँ कहे आर्थिक संकटों को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छे ज्ञान से। यह ज्ञान आपके जीवन को ही संवार देंगे। दोस्तों, ये जो हमारी जिंदगी है यह आइसक्रीम की तरह होती है। टेस्ट करो तो भी पिघल रही है और वेस्ट करो तो भी पिघल रही है। इसलिए वेस्ट करने से अच्छा है हम इसे टेस्ट ही क्यों न कर ले, क्योंकि वेस्ट ये तो वैसे भी हो रही है। इसलिए जिंदगी के हर एक पल को जीना शुरू कीजिए और हर एक पल को खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए। यदि यह समय चला गया तो वापस लौट कर नहीं आने वाला, तो इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। आने वाले अगले 24 घंटों में आपके अशुभ समय का घड़ा भर चुका है, अर्थात जितने भी आपके जीवन में आपके कर्म में दोष लगे हुए थे अब वह सब समाप्त होने वाले हैं। अब जिंदगी में आपकी एक नई चमक आने वाली है, परंतु इस चमक को बरकरार रखना आपके हाथ में है। किसी भी प्रकार के 2 नंबर का काम मत कीजिएगा और जीवन काल में किसी गरीब को जानबूझकर रुलाइएगा नहीं और न ही किसी बेसहारा को परेशान कीजिएगा। किसी के साथ धोखाधड़ी मत कीजिएगा। यदि आप किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो कभी न कभी आपके साथ भी धोखाधड़ी जरूर होगा, नहीं तो दोस्त सारे आपके ऊपर वापस लग जाएंगे। और इन दिनों कार्य को लेकर चिंता आप पर रहने वाली है और आपको इस कार्य के लिए तैयार रहना है कि जीवन काल में किसी भी सिचुएशन का सामना आपको अपने बुद्धि कौशल से करना है। किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है और न ही डर के भागना है। आपके द्वारा किया गया कठोर परिश्रम ही आपके करियर को चमकाने में सहयोगी साबित होगा।
होगा। साथ ही कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के प्रति आदर भाव जो होता है उसे आप बढ़ा दीजिए और उनके लिए जो रिस्पेक्ट है उस रिस्पेक्ट को भी आपको बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर वह आपसे उच्च है तो वह अपनी मेहनत से उच्च है, न कि किसी के दरख्वास्त से। इन बातों को आपको समझना होगा। उच्च अधिकारियों के प्रति अपने रवैये को आप संभालिए, नहीं तो जीवन काल में गड़बड़ हो सकती है। और व्यापारी जो भी है वह कान लगाकर बातों को सुनिएगा। जीवन काल में मुनाफा तो होता दिख रहा है, लेकिन दिन के अंत में आपके व्यापार में लेकर कुछ मुश्किलें आने वाली है, तो आप सावधान रहे और शत्रुओं पर थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश करने लगे। अपने कार्य पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। जीवन काल में आप जितनी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से वह जाया नहीं जाएगा। जो लोग मार्केटिंग व फील्ड वर्क में रहते हैं तो उन्हें टारगेट पूरा करने के लिए अन्य दिनों की भांति भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दे। ये दोनों देवी देवता मिलकर आपके जीवन को सूरज की तरह चमका देंगे। बीच बीच में हमने आपको सावधानियां दिए हैं और अंत में उपाय भी दिए हैं। आज की इस वीडियो को जो व्यक्ति अंत तक देख लिए वह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने वाला है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इन दिनों किसी की आर्थिक मदद आपको करनी पड़े तो आप किसी भी प्रकार से मना मत कीजिएगा, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो, क्योंकि यह पृथ्वी गोल है, समय सबका आता है। तो जीवन काल में मदद आपको कभी न कभी किसी की पड़ ही सकती है। तो यदि आज हम किसी को देंगे तो ही तो कल हम पाएंगे। इन बातों को आप किसी भी प्रकार से भूलिएगा नहीं। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बड़ा शुभ रहने वाला है। और कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जीवन काल में टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो आप अपने खुद के सफलता के परचम लहरा पाएंगे। यानी जीवन काल में कुछ अच्छा करके दिखा दिए तो समाज में आपको लोग जानने लगेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं वह बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो सलाह मशवरा लेने के बाद ही बड़ा निवेश करें। दोस्तों, जीवन में खुद को गमले के पौधे की तरह नहीं बनाना चाहिए जो थोड़ी सी धूप लगते ही मुरझा जाता है। अगर बनना ही है तो खुद की जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर एक परिस्थिति में सीधा ही रहता है, जो जीवन की हर एक परिस्थितियों को झेलते हैं। जीवन का नाम तो ही सुख और दुख है, तो हमेशा सुख या दुख एक समान नहीं रहता। इंसान को हर एक परिस्थिति से लड़ना आना चाहिए। अगर वह घबरा कर बैठ जाए और सिचुएशन से डर कर भाग जाए तो वह न तो सीख पाएगा कभी और न ही कभी जीवन काल में जीत पाएगा। यदि यह बातें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ सावधानियां आपको आने वाले अगले 24 घंटों में बरतनी है, नहीं तो जीवन काल में अच्छा समय दस्तक नहीं दे जाएगा। इन बातों को जरा ध्यान से सुने और अपने जीवन में जरूर उतारे। और वीडियो के अंत में उपाय है उसे लेकर ही जाने हैं। इन दिनों आर्थिक विषमताएं होती नजर आ रही है। आपको जीवन काल में कहीं न कहीं से कुछ लोग जीवन काल में ऐसी समस्या पैदा करने की कोशिश करेंगे जिससे आप बहक जाएंगे, अपनों के विरोधी खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप जीवन काल में कुछ चीज आंखों से नहीं देख लेते हैं और अपने कानों से नहीं सुन लेते हैं तो किसी भी प्रकार से भरोसा अपनों पर नहीं करना है। और इन बातों का खास ख्याल रखें कि जीवन काल में खर्चों की लिस्ट छोटी करके रखनी है ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आप ऑफिशियल कामकाज कर रहे हैं तो ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान दीजिए। फालतू की बहसबाजी और गप्पेबाजी में अपना समय बर्बाद करने की बजाय जीवन काल में कुछ ऐसा सीखिए जो आपका प्रमोशन कराए, न कि आपका डिमोशन। विद्यार्थी बड़े गंभीरता से बातों को सुनिएगा। इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की बजाय यदि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे तो आप अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएंगे। और उन लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक सजग रहना होगा जो हाल ही में हॉस्पिटल से लौटे हैं। साथ ही पूजा पाठ के दौरान कुछ देर आंख बंद करके माता लक्ष्मी महादेव जी का स्मरण कीजिए। और यदि जीवन काल में भारी संकट है तो हनुमान जी का,
सुमिरन कीजिए। कर्म को सुधारना है तो शनि देवता को सुमिरन कीजिए, तो आपके लिए यह कार्य बड़ा हितकर रहेगा। जीवन काल में बुद्धि और विवेक का सहारा लेते हुए अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर आपको पूरा भरोसा रखना होगा। इन दिनों आपके कदम किसी भी प्रकार से डगमगाने नहीं चाहिए। आपको अपने खुद के निर्णय पर पूरा यकीन होना चाहिए। साथ ही नौकरी पेशा जुड़े लोगों को सहकर्मियों से कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार से रखना है और साथ ही फोन पर कार्य का विवरण लेते रहना है। शानी धर्म संबंध कार्यों में आपको इन दिनों हिस्सा भी लेना पड़ सकता है और साथ ही ऑफिस में आपके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए आपको पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलने वाली है। दूसरों पर राज करने की प्रवृत्ति को कम करते हुए सभी के साथ समानता भावना रखनी है। यूँ आपको नहीं सोचना है कि कोई आपसे छोटे ओहदे पर है, आप उस पर किसी भी प्रकार का ऑर्डर झाड़े, या फिर कोई आपसे छोटी जाति का है तो उसे नीच समझे या कमजोर समझने लगे। तो यह सब गलत आदतें या जीवन काल में छोटी सोच आपको किसी भी प्रकार से नहीं रखनी है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा और अपनी इंसानियत को समाज में जरूर दिखाइएगा, क्योंकि इस कलयुग के दौर में बहुत कम ही लोगों के अंदर इंसानियत होती है। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इन दिनों कुछ समय अपने मनो अनुकूल कार्यों में व्यतीत करने से अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। अध्यात्म से जुड़े विषयों में आपकी विशेष रुचि रहेगी। अगर पैतृक संपत्ति संबंधित कोई दिक्कत है तो किसी की मध्यस्थता से सुलझ सकते हैं। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी हो सकती है। बेहतर होगा कि दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम पूरा कर ले। अचानक ही घर में मेहमानों के आगमन से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा, परंतु खर्चों की स्थिति इन दिनों बढ़ सकती है। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव होगा और यह बदलाव आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। ऑफिस में चल रही नकारात्मक गतिविधियों से खुद को दूर ही रखें। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में कुछ भावनात्मक मतभेद हो सकते हैं। असंतुलित दिनचर्या की वजह से मौसमी बीमारी हावी हो सकती है। अपना ध्यान रखना जरूरी है। मानसिक तनाव इन दिनों रह भी सकता है, लेकिन इस तनाव की वजह से खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बना पाएंगे। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। छोटी मोटी समस्या की वजह से चिड़चिड़ापन और बेचैनी रहेगी। फिलहाल आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करना होगा। करियर संबंधित निर्णय में किसी भी प्रकार का बदलाव न करें, आपको जरूरी मदद मिल सकती है। रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानी केवल आपके विचारों की वजह से ही है, तो ध्यान इन दिनों रखें कि लो बीपी की समस्या नजरअंदाज आप ना करें। साथ ही पारिवारिक समस्याओं को लेकर आपसे संबंधों में इन दिनों दूरियां आ सकती है। किसी अनुभवी सदस्य की सहायता से हल हो जाएंगे और रिश्तों में दोबारा मधुरता आएगी। प्रतिष्ठित लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। वक्त के अनुसार खुद को भी ढालने की कोशिश करें, इससे परेशानियां जल्दी हल होगी। किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार कर ले। घर में सुधार संबंधित कुछ कार्य होंगे। सोशल गतिविधियों में आपका योगदान बना रहेगा। व्यवसाय के विस्तार संबंधित कुछ योजनाएं बनी रहेगी, जो आज उस कार्य को गंभीरता से अंजाम देंगे। मार्केटिंग संबंधित कार्यों में कुछ नुकसान होने की स्थिति बन रही है। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। घर परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। त्वचा संबंधित इन्फेक्शन होने जैसी समस्या से परेशान होना आपको पड़ सकता है। आयुर्वेदिक इलाज उपयुक्त रहेगा। साथ ही फिलहाल की परिस्थिति जितनी भी कठिन नजर आ रही हो, आपको अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखना होगा, तभी सफलता मिल सकती है। आज ऊर्जा की कमी हो सकती है। आलस से बचना होगा। काम की गति थोड़ी धीमी रहेगी। ध्यान रखिए कोई गलती ना हो। अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कार्य क्षेत्र में जो लोग पारंगत हैं, उनके साथ चर्चा जरूर करें। पार्टनर और आपके बीच चल रहे विवाद की वजह से परिवार के लोगों की चिंता बढ़ेगी। सेहत अचानक से बिगड़ने की संभावनाएं हैं। खान पान पर ध्यान देते रहे। बात करेंगे लव लाइफ की। जीवन को कैसे जीना है, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। किसी करीबी मित्र के साथ मस्ती और शॉपिंग आज आपकी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन धन सोच समझकर खर्च करें।
विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को अभी इंतजार करने की जरूरत है। आज आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा दूर होगी। अभी आपका उत्साह दूसरे स्तर पर है और आप अपने साथी के साथ कुछ खास पल गुजारना चाहते हैं। आपका साथी आपको दिलो जान से चाहता है, इसलिए उनकी अभिलाषाओं का खास ख्याल रखें। याद रखें, दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। साथ ही आप दोनों की समझदारी और सूझबूझ से आपके प्यार की गाड़ी बिना ब्रेक के दौड़ रही है। इसे ऐसे ही बनाए रखने के लिए कोई भी अवसर गवाए बिना अपने जीवन साथी को पैपर करते रहे। अभी छोटी भाई बहनों और चचेरे भाई बहन से मिलकर आप आनंदित महसूस करेंगे। अपने परिवार और खास लोगों का ध्यान रखिए, क्योंकि जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। जीवन की इस भागदौड़ में अपने पार्टनर को नजरअंदाज ना करें। समय समय पर अपने प्यार का इजहार करते रहे और इसके लिए रात के समय में रिश्तों को देखकर भविष्य के सपने सजोने से बेहतर क्या होगा। जीवन के इस चरण में लक आपके साथ भी है, जिससे हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपके दोस्त और बड़े भाई बहन आपकी पूरी सहायता करेंगे। प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए आपके प्रयास पर्याप्त हैं। याद रखिए, धीरे धीरे सीखकर ही प्रेम कला में निपुण बना जा सकता है। आज आप अपने जीवन के कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। यह समय कुछ मुश्किल है, लेकिन फिर भी हिम्मत न हारे। जीवन का हर एक दौर भी गुजर जाएगा, क्योंकि आपका हमेशा साथ देने वाला पार्टनर आपके पास है। आप दोनों अपने जीवन को संवारने में पूरी तरह से सक्षम हैं। नए संबंध बनाने का भी इन दिनों योग बनेगा। साथ ही अपने माता पिता या बड़े भाई बहन के साथ एंजॉय भी करें। जो रिश्ते आप अभी बनाएंगे वह बाद में आपके लिए लाभदायक नेटवर्किंग के अवसर बनेंगे। आप चुलबुला और लापरवाह महसूस भी इन दिनों कर सकते हैं। इसका मजा ले, किंतु धन के साथ लापरवाही ना करें, क्योंकि इस समय कोई बड़ी खरीदारी आपकी प्राथमिकता हो सकती है। आज धन आपकी प्राथमिक चिंता का विषय होगा। आज आप खुशियों की तलाश में हैं। परोपकार, सामाजिक कार्य और जरूरतमंद लोगों की मदद करना आज आपको सुकून देगा। कार्यस्थल में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अपनी अच्छी योजना अच्छे निर्णय लेने में मदद करती है, इसलिए अच्छी योजना बनाकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने जीवन में फॉर्चून या लक की जगह परिश्रम पर ध्यान दें। व्यापार या करियर में उन्नति के लिए आपका कोई शुभ चिंतक आपकी मदद कर सकता है। याद रखिए, कुछ भी स्थायी जीवन काल में नहीं होता। इसी तरह अचानक आई घरेलू मुसीबतों से भी आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। आज अपने प्यार का इजहार करना आपको अच्छे परिणाम देगा। आप खुशियों की तलाश में हैं और यह खुशियां आपको किसी धर्मार्थ कार्यों से मिलेगी। किसी खास को आपकी सहायता की जरूरत पड़ सकती। याद रखिए, अच्छी योजना अच्छे निर्णयों को आकार देती है। यही कारण है कि अब समय को नियोजित करने की जरूरत है। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया, आयोजित भुगतान या धन का घाटा आपको इन दिनों परेशान भी कर सकता है, लेकिन जीवन साथी के सहयोग से आप इस चरण में सफलता पाएंगे। कोई छोटी यात्रा आपको नई सीख देगी। आज आपके काम में कुछ अस्पष्टता हो सकती है। महत्वपूर्ण परियोजना या मीटिंग के लिए यह दिन अच्छा नहीं है। नए बिजनेस से पहले स्थायी बाजार, प्रतिस्पर्धियों और कीमतियों के बारे में अच्छे से शोध कर ले। पुराने मित्रों या जान पहचान वालों से फिर से संपर्क करें और कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए अपने कौशल को पॉलिश करें। व्यापार या ऑफिस दोनों में ही आपकी जीत निश्चित है। सार्वजनिक दुश्मन या राजनीति विपक्षी भी आज आपका साथ देंगे, जिससे आपको फायदा होगा। नए वातावरण में काम करना आपको नए अनुभव प्रदान कर सकता है। सकारात्मक सोच और आशावादी बने, यही आज का मंत्र है। आज किसी खास संबंध या साझेदारी की संभावनाएं हैं। आपकी प्रगति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को आज आप दूर कर सकते हैं। आने वाले अवसर आपको उत्साहित बनाए रखेंगे। याद रखिए, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कई टेढ़े मेढ़े और मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। बात करेंगे सेहत की। व्यस्तता की वजह से खुद के प्रति लापरवाह रहेंगे। इस कारण पेट दर्द व गैस की समस्या बढ़ सकती है। परंपरागत इलाज लेने से जल्दी स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कंधे में जकड़न हो सकती है।
जो तकलीफ का कारण इन दिनों बनेंगे। आज आपका भाग्यशाली रंग संतरा और भाग्यशाली अंक 3 रहेगा। साथ ही उपायों की बात करें तो रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अर्घ्य दे। खास बात यह है कि आपको साफ कपड़े पहनकर ये सूर्य को जल देना चाहिए। बता दें कि सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, यदि आप रविवार के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते जल में प्रवाह कर देते हैं तो माना जाता है कि इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। साथ ही तीसरा उपाय है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का उच्चारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इन तीनों उपायों को आप अपने जीवन में जरूर उपाय कीजिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को देखेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान, जय सूर्य देव।